यह कहानी राजा अकबर के समय की है। उनके राज्य में कल्लूराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो उसे दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिलता। इसलिए लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा कल्लूराम इस बात से बहुत दुखी होता था। एक दिन यह बात राजा अकबर के दरबार तक जा पहुंची। राजा इस बात को सुनकर बहुत उत्सुक हुए। वह जानना चाहते थे कि क्या सच में कल्लूराम इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने कल्लूराम को महल में दरबार में बुलाने का आदेश दे दिया। कल्लूराम राजा के द्वारा बुलाए जाने पर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उसे देखा तो उन्हें लगा कि यह तो दूसरों की भांति सामान्य आदमी ही प्रतीत होता है। यह कैसे दूसरे लोगों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि कल्लूराम को उनके शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। बादशाह अकबर के आदेशानुसार कल्लूराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल के नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खानपान व राजसी ठाट बाट को देखकर वह बहुत खुश हुआ। उसने भरपेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्द ही उसकी आंख खुल गई, लेकिन वह बिस्तर पर ही बैठा रहा। इतने में राजा अकबर उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने कल्लूराम को देखा और फिर अपने प्रतिदिन की दिनचर्या के लिए चले गए। उस दिन संयोगवश ही राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया और उसी दिन संयोगवश सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई और राजा अकबर को भोजन करने का समय तक न मिला। भूखे राजा शाम को भोजन के लिए बैठे ही थे कि खाने में मक्खी गिर गई। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया व उन्होंने भोजन न करने का निर्णय किया। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल तो था ही। ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी कल्लूराम को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा जो कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला भी नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर कल्लूराम को मृत्युदंड की सजा दे दी और कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस राज्य में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब यह बात कल्लूराम को पता चली तो वह भागा भागा बीरबल के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि इस सजा से उसे केवल बीरबल ही उसे बचा सकते हैं। उसने उन्हें अपनी पूरी व्यथा सुनाई। बीरबल ने उसे आश्वासन दिया और कहा कि वह बिना डरे और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा करे। अगले दिन फांसी के समय कल्लूराम को लाया गया। उससे पूछा गया कि क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। कल्लूराम ने जवाब दिया, महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने भी आपका ही चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। इसका अर्थ तो ये हुआ कि आप भी मनहूस है। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्युदंड मिलना तय है। कल्लूराम की यह बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हुआ और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि कल्लूराम निर्दोष है और उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दिया और उससे माफी भी मांगी। उन्होंने कल्लूराम से पूछा कि उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। कल्लूराम ने जवाब दिया, बीरबल के अलावा कोई और मुझे इस मृत्युदंड से नहीं बचा सकता था, इसलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। यह सुनकर राजा अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की खूब प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी को देख महाराज ने बीरबल को 1000 सोने की मुद्राएं इनाम स्वरूप दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे विचारे हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें।